Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Banu. Our today's topic is excretion in cockroach. The topics of today's lecture are excretion in cockroach, nature of excretory products and excretory organs, and process of excretion. The chief nitrogenous waste in cockroach is uric acid. Uric acid is excreted through Malpighian tubules. These are blind ducts at the junction of small intestine with large intestine. These collect nitrogenous waste from hemolymph and deposit uric acid crystals into large intestine. Only insects excretory system is attached to the digestive system. कि अब कॉकरोच जो है ये आर्थ्रोपोड फाइलम से बिलोंग करता है और इंसेक्ट्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। और इनकी की ऑफ सक्सेस क्या है? एक तो ये कि इनमें एक्सोस्केलेटन है जो वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करती है काइटनस मटेरियल की, और सेकंड इनकी की ऑफ सक्सेस क्या है कि ये वाटर को वेस्ट नहीं करते विद इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो अब इनमें एक तो एक्सोस्केलेटन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस को और इनके बॉडी को एनिमीज से। तो सेकंड इनकी की ऑफ सक्सेस ये है कि इनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। यानी 1 ग्राम अगर यूरिक एसिड है तो उसको रिलीज़ करने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए एज़ कम्पेयर टू यूरिया एंड अमोनिया। अमोनिया हमें कितना चाहिए था? 500 ml 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए, और यूरिया को रिलीज़ करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए था 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए। तो एक इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है? यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, और मेल्पीजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये डक्ट्स हैं जो कि अटैच हुई हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ यूनाइट होता है तो वहाँ पे ये अटैच हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि ये बॉडी के अंदर इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ब्लड जो है सीलोमिक फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है सीलोम में, तो उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हीमोलिम्फ से ये नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर उसको लार्ज इंटेस्टाइन में डिपॉजिट करती हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और सिर्फ इंसेक्ट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स ब्रांचिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड दैट एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट। कि मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं? ये ब्रांचेस हैं इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन है वहाँ पे, और ब्लाइंड डक्ट्स उन्हें कहते हैं जो एक साइड से क्लोज़ हों। तो जो हीमोलिम्फ में इनका एंड है वो क्लोज़ है, और जो इंटेस्टाइन में ओपन होता है वो ओपन है। तो ये हीमोलिम्फ से कलेक्ट करने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को इंसेक्ट्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब दोबारा से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच की डेफिनेशन में आप लोगों को बता दूं, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। इट इज़ फाउंड एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट एंड आर अबाउट 150 इन नंबर। कि ये मिड गट और हाइंड गट की जंक्शन पे होती हैं और तकरीबन 150 तक इनका नंबर हो सकता है। इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब। अब ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है, उसमें वाटर भी होता है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, और साथ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और जब तक वो पहुंचते हैं गट तक, या इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है जो गट के नज़दीक है वो उस पार्ट तक पहुंचते हैं, तो उस वक्त तक इनमें मैक्सिमम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स रह जाते हैं, बाकी वाटर और यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की। तो इसमें देखें कि नीचे से शुरू करें, रेक्टम है, कोलोन है, और फिर इलियम, और इलियम से ऊपर मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये मिड गट और हाइंड गट की जंक्शन पे, और ये हीमोसील के अंदर फ्लोट करती रहती है, और वहाँ से हीमोलिम्फ जो फ्लूइड अंदर होता है हीमोसील में उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं, और साथ वाटर भी और यूजफुल सब्सटेंसेस भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये गट तक पहुंचता है वेस्ट, तो इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और सिर्फ क्या रह जाता है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, और इसे ये फीसिस के साथ एक्सक्रीट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज